जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी के लिए 25 से ज्यादा की भर्ती निकल चुकी है। आपके पास मौका है सैनिक बनने का। सैनिक बनकर आप अपने देश, अपने माँ बाप, गांव, गली, मोहल्ले, कस्बे का नाम रोशन कर सकते हो। आपको जरूरत है मेहनत करने की। हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपको मिलेगी पैरामिलिट्री बैच में, आपके सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए आपके लिए रास्ता बनाएगी, जो आप ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम फॉर ऑफिशियल ऐप से। तो आज ही डाउनलोड करें एग्जाम फॉर ऑफिशियल ऐप को और साथ ही साथ दिए गए नंबर पर संपर्क करें अगर आपको कोई जानकारी चाहिए। जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी के लिए 25,000 से ज्यादा की भर्ती निकल चुकी है। आपके पास मौका है सैनिक बनने का। सैनिक बनकर आप अपने देश, अपने माँ बाप, गांव, गली, मोहल्ले, कस्बे का नाम रोशन कर सकते हो। आपको जरूरत है मेहनत करने की। हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपको मिलेगी पैरामिलिट्री बैच में, आपके सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की आपके लिए रास्ता बनाएगी, जो आप ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम फॉर ऑफिशियल ऐप से। तो आज ही डाउनलोड करें एग्जाम फॉर ऑफिशियल ऐप को और साथ ही साथ दिए गए नंबर पर संपर्क करें अगर आपको कोई जानकारी चाहिए। हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पे। तो आप सभी प्यारे बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे और क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। बिल्कुल पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइएगा कलम से क्रांति के लिए, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं डिस्काउंट। आज आप क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ लिया, उस पर प्रीवियस के क्वेश्चन भी हमने कर लिए। अब हम डिस्काउंट को करेंगे। डिस्काउंट 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर नहीं है डिस्काउंट। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चंस इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। बस थोड़ी सी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा कि ताकि आपको अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने आ जाए और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालने आ जाए। अगर इसके साथ आप कंफर्टेबल है तो आप इस डिस्काउंट के हर एक क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा आज आपको अपना डिस्काउंट बेहतर करने का। 2 लेक्चर लूंगा मैं डिस्काउंट पे, और दुनिया में कहीं भी क्वेश्चन आएगा डिस्काउंट से आप उसको बना पाएंगे। मतलब एसएससी के एग्जाम में, एमटीएस एग्जाम में तो 100% क्वेश्चन आप जो है बनाएंगे ही बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए बच्चे, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे और आप सभी सेशन में जुड़ जाएंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आपको लेकर के आता हूं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पे, और यहां से क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अगर किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंकित मूल्य से आप क्या समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई मार्कर है, इस पे कुछ प्राइस अंकित किया गया है, तो वो उसका प्राइस क्या है? उसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। जैसे क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, उस तरह से अंकित मूल्य भी अपने आप में 100% होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जिस तरह से क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है, जिस तरह से क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है, उसी तरह से अंकित मूल्य भी अपने आप का 100% होता है। इसके रेफरेंस में हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, इसके रेफरेंस में हम डिस्काउंट को निकालते हैं, इसके रेफरेंस में हम प्रॉफिट या लॉस को कंपेयर करते हैं, और इसके रेफरेंस में हम डिस्काउंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है।
तो आपको पता चल गया कि मार्क प्राइस क्या होता है, हमेशा 100% पे होता है। ठीक है, अब आइए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सिंपल सा, छोटा सा, बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन दूं कि कोई वस्तु जो है इस वस्तु का मार्क प्राइस आपको 500 दिया है, 500 दिया गया, ठीक है, और इस पे डिस्काउंट आपको दिया गया 40% का, 40% का। तो आपको बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। 2-3 क्वेश्चन हम लोग बेसिक से करेंगे, उसके बाद हम लोग सीधा डायरेक्ट हम लोग आएंगे प्रीवियस ईयर पे, क्योंकि जो बच्चे इन चीजों को नहीं जान पाएंगे वो एकदम से क्वेश्चन को करेंगे तो दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। तो इसको कई तरीके से बना सकते हैं, जो तरीका हम लोग फॉलो करते हैं बस उस तरीके पे मैं आपको लेके आ रहा हूं। ठीक है, आप माइंड कैलकुलेशन से बिना कोई तरीके के भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। 40% निकालिए, माइनस कर दिए, जवाब आ जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि जो अंकित मूल्य आपका होता है ये क्या होता है, डिस्काउंट प्लस में विक्रय मूल्य होता है, या डिस्काउंट बराबर जो होता है ये अंकित मूल्य और माइनस में क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है नोट कर लीजिएगा। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य में से आप क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे। एक ही फॉर्मूला अगर आपको याद है तो तीनों के तीनों फॉर्मूला आप आराम से याद रख सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करके रखिएगा। उसके बाद में आपसे बोलूं बच्चे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो दिया गया उसको लिखेंगे। 500 दिया गया, इसको लिख दिया हमने। 500 के बारे में जो बताएगा नीचे, और जो हमको चाहिए ऊपर में आएगा। 500 है क्या, अंकित मूल्य है, और अंकित मूल्य कहां पे होता है, 100% पे होता है। 100% क्या होगा, नीचे आएगा। और हमको चाहिए क्या, इस पे 100% पे 40% का डिस्काउंट चाहिए। तो 100% पे 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब वस्तु को 60% में बेचा जाएगा, यानी विक्रय मूल्य कहां पे है, 60% पे है। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100% पे है और उसका विक्रय मूल्य हमको उस पे चाहिए 40% का डिस्काउंट चाहिए, तो हमको वस्तु को 60% पे बेचना पड़ेगा, तभी 40% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 40% का। तो 40% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य 60% पे है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 25 30, 300 क्या आ गया, आपका जवाब आ गया। तो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो मैंने आपको यहां पे बताया कि इस चैप्टर में कम से कम इतनी बातें तो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आइए अब बच्चे मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, इसको बनाइएगा। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया जाए 2545 दिया जाए, और उस पर डिस्काउंट आपको दिया जाए 20% का, और आपसे पूछा जाए कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताइए। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ये बताएंगे। बहुत ही बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। देखिएगा ये चैप्टर आपको कितना मजा आएगा पढ़ के, बस ये क्लियर कर लीजिए। कई बच्चे जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते होंगे 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये क्या होगा बच्चे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको पहले आप ये कर लीजिए, 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे बच्चे, इसका आंसर क्या पॉसिबल है, जल्दी से। चलिए आप लोगों ने देना शुरू कर दिया, बहुत ही बढ़िया। आइए करते हैं क्वेश्चन को। आप बोलेंगे सर जो दिया गया है उसको लिखेंगे। ये 2545 दिया गया, लिख दिया हमने। ये 2545 क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 100% पे होता है। इस 100% पे 20% का डिस्काउंट दिया गया, 80% पे जाना है। बोलेंगे सर 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 50 25, और 5 9 45, 9 चौका 36 और 4 25 20, 20 और 36 क्या हो गया, आपका जवाब हो गया। 20 और 36 क्या हो गया बच्चे, आपका जवाब हो गया। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बोलूं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, सपोज मान लीजिए 1824 दिया गया है, और इस पे डिस्काउंट आपने दिया 40% का, तो बताना है कि इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बताइए। 2036 आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, 2036 आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। इसका जवाब क्या होगा, ये कमेंट करके बताएंगे जल्दी से, फटाफट से कमेंट कीजिए। यहां पे बच्चे जीरो लगाइएगा, बीच में जीरो छोड़ दीजिएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। जब कटाएंगे 5 से तो 50 25 डिवाइड नहीं होगा तो जीरो आएगा, फिर 5 9 45 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जवाब 2 आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 जवाब आ रहा है।
आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सही हम लोग। ये जो दिया गया है, हमारा काम क्या होता है, जो भी दिया गया होता है उसको लिखते हैं और इसके बारे में जो बताता है नीचे और जो हमको चाहिए होता है हमेशा ऊपर में आता है। ये तो हमेशा इसी को हम फॉलो करते हैं। ये है क्या, ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, नीचे आएगा। हमको चाहिए क्या, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ऊपर आएगा। अंकित मूल्य हमेशा कहां पे होता है, 100% पे होता है। अभी 100% पे कितने का डिस्काउंट दिया गया, 40% का, मतलब विक्रय मूल्य कहां पे है, 60% पे है। कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बोलेंगे सर 20 से 3 बार में और 20 से 5 बार में, 3 से कीजिएगा 3 छक 18, 3 8 24। अब यहां पे कीजिएगा 8 5 40 और 6 5 30, 30 और 40 जिन भी बच्चों का जवाब है उनका जवाब बिल्कुल सही है। 30 और 40 आपका जवाब बिल्कुल सही है। एक बार हाँ या ना कमेंट करेंगे कि क्या ये बिल्कुल क्लियर है, क्या ये सभी प्यारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर है। एक और क्वेश्चन करके मुझे बताइए, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने आपको दे दिया, सपोज मान लीजिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आपको दे दिया गया 1644 और इस वस्तु पे डिस्काउंट दे दिया गया 20% का। पूछा जाए कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा, ये बताइए। बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग आएंगे अपने क्वेश्चन पे। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग कहां पे आएंगे, अपने क्वेश्चन पे आएंगे, प्रीवियस ईयर पे आएंगे। ये बेसिक बातें होती है, अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं फिर उस चैप्टर को आधा अधूरा आप समझेंगे, फिर चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको पढ़ने में। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। इसका जवाब सभी प्यारे बच्चे ना बिल्कुल सही करके बताइएगा, गलत नहीं आना चाहिए। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना आपने प्रैक्टिस कर लिया 5-6 क्वेश्चन के माध्यम से। 20 और 55 आप लोग का जवाब आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। आइए देखते हैं, 1600 यहां पे 44 दिया गया, 44 इसके बारे में जो बताएगा नीचे और जो हमको चाहिए ऊपर। अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% पे। इस पे 20 का डिस्काउंट दिया गया, 80 पे आ गया। अब 20 से कीजिएगा 4 बार में, 20 से कीजिएगा 5 बार में, 4 से कीजिएगा 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 5 और 5 चौका 20, 20 और 55 आपका जवाब हो गया। बताइए क्या आप में से किसी को दिक्कत है भी, बताइए मुझे। क्या आप में से किसी भी बच्चों को डाउट है? अब एक बार कमेंट करेंगे, आगे बढ़े हम लोग, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पे आ जाएं। एक बार क्लास को ना लाइक कर दीजिए आप लोग, इतने बच्चे हैं सारे और लाइक्स भी नहीं किए हैं। एक बार सेशन को शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एक बार सभी प्यारे बच्चे ना फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर करेंगे क्लास को आप लोग और लाइक कर देंगे। सब क्लियर है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज के पहले सवाल पे आ गए हम लोग, डायरेक्ट हम लोग कहां पे आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पे। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा उसको अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको और बताते हुए आगे बढ़ूंगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। 2 क्लास हम लोग डिस्काउंट पे लेंगे, 2 क्लास, हर चैप्टर पे 1 क्लास बेसिक और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग उस पर प्रीवियस ईयर रखेंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल इस बार हम लोग जो पढ़ेंगे एमटीएस के को ध्यान में रख करके कि एमटीएस के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए एज इट इज, पिछले 2 साल से क्या पैटर्न है क्वेश्चन के, बिल्कुल उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप निश्चिंत रहना, आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाएगा। आइए बच्चे, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए, इसका जवाब क्या होगा ये बताएंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया गया है, ठीक है, अंकित मूल्य आपको दिया गया है और 12% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी गई है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर मैं पूछूं बच्चे एक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया कि अगर अंकित मूल्य दिया गया हो तो एक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा वो तो निकाल सकते हैं, वो निकालिए पहले। आप बोलेंगे सर ये 2500 जो दिया गया अंकित मूल्य लिख दिया, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कहां पे होता है, 100% पे होता है, 100 को नीचे लिखा। 100 से कितने का डिस्काउंट दिया गया, 12 का डिस्काउंट दिया गया है, यानी 12 का मतलब क्या हो गया, 100 से 12 कम, 12 कम का मतलब हो गया 88, विक्रय मूल्य आ गया। अगर एक डिस्काउंट दिया गया होता तो ये क्या होता, इसका विक्रय मूल्य होता। आ रहा है समझ में, अंकित मूल्य दिया है, अगर केवल 12% डिस्काउंट दिया गया होता तो बोलते सर यही इसका विक्रय मूल्य होता। बट एक और डिस्काउंट दिया गया, 2 क्रमिक डिस्काउंट, एक और डिस्काउंट। दूसरे डिस्काउंट का मतलब क्या है कि जितने में वस्तु आपको मिल रही है फिर इस पे डिस्काउंट दिया गया 10%, यानी अब इसके लिए ये अंकित मूल्य हो गया, इसके लिए डेटा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये डिस्काउंट नहीं होता तो वस्तु इतना में बेची जाती है, विक्रय मूल्य होता, बट इस विक्रय मूल्य पे फिर से डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, मतलब ये अंकित मूल्य का काम कर रहा है। इस डिस्काउंट के लिए क्या कर रहा है, अंकित मूल्य का काम कर रहा है। तो अगर इस डिस्काउंट के लिए अंकित मूल्य का काम कर रहा है
तो आप बोलेंगे सर ये वैल्यू कहां पे है, ये वैल्यू 100% पे है। अंकित मूल्य कहां पे होता है, 100% पे होता है। और उस पे कितना डिस्काउंट चाहिए, 10% का, मतलब कि हमको विक्रय मूल्य 90% पे चाहिए। आया समझ में, एक लाइन में क्वेश्चन स्वाहा। अब इसको सॉल्व करके मुझे बता दीजिए इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। आराम से पढ़ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल में पढ़ाता हूं, बड़े आराम से। अगर आपने सच में पढ़ना सीख लिया ना तो मैथ आपको पूरी अर्थमेटिक में कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा और सब कुछ आपको आसान लगेगा। बस समझ करके बनाना सीखिए। क्वेश्चन का आंसर लाना मुश्किल नहीं है, इसको 3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को 3 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो तरीका इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर एक तरीके को समझना इंपॉर्टेंट होता है। हमने जो बताया ये आपको समझ आना चाहिए, तरीका कुछ भी हो, समझ आ गया तो उसको आप जल्दी से बना सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी तोड़ के बना सकते हैं, 100 मान के भी बना सकते हैं, कई तरीके से x मान के बना सकते हैं, 3-4 तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। आप बोलेंगे सर 2 जीरो से ना 2 जीरो आप सॉल्व कर दो, कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा सर 0 से ना 0 सॉल्व कर दिए, ए भी सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब एक काम करते हैं हम लोग, 0 से 0 नहीं सॉल्व करते हैं, ये 25 से 4 बार में कर देते हैं, 4 बार में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 से बोलिएगा सर ये कट जाएगा 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा, ये भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, बस हमारे पास क्या बचा, ये दोनों बचा। अब इसको गुना कीजिए, 0 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 1980 क्या हो गया, आपका विक्रय मूल्य हो गया। 1980 क्या हो गया बच्चे, आपका विक्रय मूल्य हो गया। 2 डिस्काउंट के बाद, 2 डिस्काउंट के बाद, 2 डिस्काउंट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 1980 होगा। एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, क्या बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल 100% समझ पा रहे हैं आप लोग। ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात, कोई दूसरा मेथड अभी ट्राई मत करना, जो मैं बता रहा हूं उसके साथ कंफर्टेबल होइए, बहुत ही बेहतरीन मेथड है ये। नहीं तो कई बच्चे ना परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे और कैलकुलेटिव कर देंगे क्वेश्चन को। कई बच्चे 100 मान करके बनाएंगे और कैलकुलेटिव कर देंगे। बस ये ट्राई कीजिएगा, ये लिखने आना चाहिए। और इसको लिखने का तरीका मैंने अभी सिखाया आपको 5 मिनट पहले कि इसको हम लिखते कैसे हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बोलेंगे कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, तब मैं आगे बढ़ूंगा। मतलब मुझे लगता है ना कि बच्चों को मजा आना चाहिए पढ़ने में, मतलब उनके अंदर से निकलना चाहिए मैथ कि हाँ सर ये मैं समझ पा रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं समझ के बना रहा हूं, कुछ भी याद नहीं कर रहा हूं। आइए बच्चे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर सवाल पे हम लोग आते हैं। दूसरे नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे, हाँ या ना कमेंट करते रहिएगा आप लोग, यस या नो कमेंट करते रहेंगे आप लोग कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। सेशन को ना शेयर कीजिए आप लोग, सेशन को लाइक कर दीजिए। मतलब लाइक के लिए बोला मैंने, फिर भी लाइक नहीं हुआ है क्लास। एक बार सभी प्यारे बच्चे लाइक करेंगे, 750 बच्चे आसपास यहाँ पे हैं, सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और इसको लेकर के जाइए आप लोग 1000 के ऊपर, इसको लेकर के जाइए आप लोग 1000 के ऊपर। एक बार शेयर मारिए अपने सभी दोस्तों को जल्दी से, नो डाउट, कोई बात नहीं। आइए बच्चे इसको देखते हैं, डाउट होना ही नहीं चाहिए आपको, क्या डाउट होगा, इतना समझाया जा रहा है। एक छूट के बराबर एक छूट क्या होगा, ये 2 छूट के बराबर एक छूट क्या होगा। कई तरीके हैं, आप फॉर्मूला यूज कर लो x + y वाला, या आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दो। तो आप सबसे आसान क्या रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 डिस्काउंट के बदले 1 डिस्काउंट का फॉर्मूला x + y माइनस में xy और अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है। 2 डिस्काउंट के बदले 1 डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है। जब नॉर्मल परसेंटेज दिया गया होता है तो ये तरीका यूज करते हैं। जब परसेंटेज थोड़ा डिफिकल्ट दिया गया होता है, जैसे 16 से ही 2/3% दिया हुआ, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ के बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका आपको आना चाहिए। यहां पे ये तरीका सीखेंगे, जब ऐसा परसेंटेज आएगा तो दूसरा तरीका भी हम लोग सीख लेंगे। चलिए बच्चे, अब इसका जवाब हम लोग ढूंढ लेते हैं। पहले यहां पे आपको दिया गया x + y, x कितना है 10 और y कितना है 15, 10 और 15 कितना हो गया 25, माइनस x × y, दोनों को गुना कीजिएगा 150, ऊपर में क्या आएगा 150, यहाँ पे क्या आएगा 150, और 150 को आप डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आएगा 1.5 आएगा, इतना परसेंट हो गया। अब इसमें से 1.5 माइनस कीजिएगा तो 23 क्या होगा 5% आपका जवाब होगा। 23.5% क्या होगा बच्चे, आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो। चलिए बच्चे, आप कमेंट करेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, सब बिल्कुल क्लियर है, ऐसा आपने जवाब बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। पीडीएफ 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 के लिए बहुत परेशान करते हैं आप लोग, मुझे देना पड़ेगा पीडीएफ, लग रहा है बहुत परेशान करते हैं आप लोग पीडीएफ के लिए। पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, बस आप लोग परेशान करते रहिएगा पीडीएफ के लिए, मैं आपको दे दूंगा।
चलिए आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। अब ये पीडीएफ देना पड़ता है आपको। क्या पीडीएफ, कोई भी बुक आप उठाएंगे वहां पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये कोई बना के थोड़े लाया हूं क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के लाया हूं और इसको अपने तरीके से आपको बता रहा हूं। बट ये क्वेश्चन आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी बुक देखेंगे एमटीएस का, वहां पे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा। अगर मैं ना भी पीडीएफ दूं तो भी आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा मार्केट में। चलिए, बट मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ। आज मैं इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। चलिए बच्चे, इसका जवाब क्या होगा ये तो कमेंट कीजिए। एक वस्तु जो है 15%, 25% की दो क्रमिक छूट के बाद इतना में बेची जाती है। ये विक्रय मूल्य दिया गया, देखना बड़ा मजा आएगा आपको बनाने में। ये क्या दिया गया बच्चे? विक्रय मूल्य दिया गया है। तो आपको बताना अंकित मूल्य। अगर मैं बोलूं बच्चे आपसे कि विक्रय मूल्य आपको पता हो और एक छूट पता हो, तो उसका अंकित मूल्य आप निकाल सकते हैं। उसका अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर हमें पता है कि विक्रय मूल्य कितना है 76। बस आपको ये विक्रय मूल्य दिया गया और एक अंकित मूल्य दिया गया, ये डिस्काउंट दिया गया, आप अंकित मूल्य निकालिए। जो आपको मैंने प्रैक्टिस कराया था कि विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य कैसे निकालते, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। बस इसको सॉल्व कीजिए। तो आप बोलेंगे सर जो दिया गया उसको लिखेंगे, लिख दिया हमने। ये विक्रय मूल्य है और हमको अंकित मूल्य चाहिए। तो अंकित मूल्य कहां पे होता है? 100% पे होता है। अंकित मूल्य कहां पे होता है? 100%। जो चाहिए उसको ऊपर में लिखेंगे। और इस 100% पे कितने का डिस्काउंट देगा? 25% पे। यानी विक्रय मूल्य कहां पे है? 75 पे है। विक्रय मूल्य कहां पे बच्चे? 75 पे है। यानी हमको अंकित मूल्य मिल गया। हमें क्या मिल गया? अंकित मूल्य मिल गया। अब इस पे एक और डिस्काउंट आपको दिया गया। इस पे एक और डिस्काउंट दिया गया 15% का। अब इसको देखिए, 15% एक और डिस्काउंट दिया गया। अब ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। इसके लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और फिर अंकित मूल्य निकालिए। अगर ये विक्रय मूल्य है और एक और डिस्काउंट आपको दे दूं, अब अंकित मूल्य आप कैसे निकालेंगे? फिर अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य कहां पे होता है? 100% पे होता है। और हमको क्या चाहिए? ये क्या दिया गया? विक्रय मूल्य दिया गया। विक्रय मूल्य कहां पे है? 15% पे है। तो 15% डिस्काउंट का मतलब कि इस पे 15 डिस्काउंट करेंगे 85% पे है। अगर ये पार्ट आपका विक्रय मूल्य है, ध्यान दीजिए, अगर ये पार्ट आपका विक्रय मूल्य है और ये डिस्काउंट है, तो हमें अंकित मूल्य चाहिए। तो अंकित मूल्य 100% पे होता है और 100 पे कितने का डिस्काउंट देंगे? विक्रय मूल्य कहां पे है? तो 15% कम है, 85 पे है। यही काम करते हैं। हो गया आपका आंसर, सॉल्व कर दिए, जवाब आ जाएगा आपको। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे सर 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये जाएगा कितनी बार में? 5 से कीजिएगा 20 बार में, 5 से कीजिएगा 17 बार में जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद 3 से कीजिए, इसको 3 से कीजिएगा तो 3 से कितनी बार में जाएगा? 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा और 3 पच्चे 15 और यहां पे आपका 3 दूनी 6 हो गया, 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 0 हो जाएगा। ये हमने क्या किया? 3 से कटा दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको 17 से कटाएंगे तो 17 से कट जाना चाहिए। 17 से कटेगा कैसे? 17 से 17 एकम 17 हो गया। यहां पे कितना बचा? 8 बचा। 17 पच्चे 85 और यहाँ पे 0, ये भी कट गया आपका। अब सब कुछ कट गया, गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा, सबको क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8, 80 हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 2 0 और आपका हो जाएगा 8 से गुना कीजिएगा, 15 8 कितना होता है? 120 होता है। ये आपका जवाब हो गया। 4 दूनी 8, 15 8 120 और 1 0 और 1 0 2 0 आपका जवाब आ गया। यानी आपका जवाब क्या आ गया बच्चे? ऑप्शन नंबर डी आ गया। इसका जवाब क्या आ गया बच्चे? ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? क्या आप समझ पा रहे हैं? तो लिखने का तरीका होता है, इसको ऐसे लिखते हैं। फिर से एक बार देखिए, एक बार लिखने का तरीका आपको मैं फिर से बता दूं। जो भी डेटा दिया गया है, जो भी डेटा दिया गया उसको लिखिए। ये क्या दिया गया? 76 दिया गया है और 50 दिया गया है, ठीक है। ये डिस्काउंट आपको दिया है, ये विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य चाहिए तो अंकित मूल्य कहां पे होता है? 100 पे। 100 पे 15 का डिस्काउंट दिया गया। ये वैल्यू कहां पे? 85 पे है, 85 पे। यह काम एक बार और करना है। अब ये विक्रय मूल्य है, एक और डिस्काउंट यूज करना है। तो ये कहां पे होता है? अंकित मूल्य 100 पे और 100 से कहां पे जाना है? 25% का डिस्काउंट देना है। ये विक्रय मूल्य कहां पे है? 75% पे है। इसको सॉल्व कीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। ये लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तरीका आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए। ये तरीका आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि ये तरीका आप समझ पाए हैं कि नहीं। एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे कि बिल्कुल क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 2 बार मैंने आपको बता दिया लिखने का तरीका कि कैसे हम चीजों को लिखते हैं। अगर एक और डिस्काउंट होता, मान लो कि 10% एक और डिस्काउंट होता, तो हम क्या करते हैं? अंकित मूल्य कहां पे होता है? 100 पे होता है।
और इस पे फिर से 10 का डिस्काउंट दिया गया। विक्रय मूल्य कहां पे होगा? 90 पे होगा। ये विक्रय मूल्य तो 90 पे होगा, 90 से 100 पे जाना है, अंकित मूल्य फिर हमको मिल जाएगा। एक और डिस्काउंट होता 20% का, तो हम क्या करते, यहां पे 100 करते हैं और यहां पे क्या करते, 80 करते हैं। ये लिखने का तरीका होता है, जो हमको चाहिए उसको ऊपर में लिखते हैं। अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% पे मिलता है। अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है? 100% पे मिलता है। इसलिए अंकित मूल्य को हमने कहां लिखा? ऊपर लिखा। जो चाहिए उसको ऊपर में लिखते हैं। आया समझ में? चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तरीका होता है लिखने का, ऐसे चीजों को आप लिखने का सीखेंगे। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। 4th नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, जो भी बच्चे लेट से आए हैं, स्टार्टिंग के जो 5 मिनट मैंने आपको पढ़ा है उसको देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहीं पे बताइए मैंने। जो भी हम लिख रहे हैं वो स्टार्टिंग के 5 मिनट के कॉन्सेप्ट से लिख रहे हैं। जो भी बच्चे लेट आए होंगे वो स्टार्टिंग का 5 मिनट जरूर देख लीजिएगा। आइए बच्चे, इसका जवाब क्या होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य 5 और 4 के अनुपात में है। यदि वस्तु को बेचने पर 12.5% का लाभ होता है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया। किसका अनुपात दिया गया बच्चे? अंकित मूल्य क्रय मूल्य का। इसको बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का आराम से बनाइए, बन जाएगा आपसे। ये अनुपात दिया गया है, ये क्या दिया गया? 5:4 दिया गया है। ये 5:4, हम चाहे तो इसको 50 कर सकते हैं, इसको 40 कर सकते हैं, इसको 500 कर सकते हैं, इसको 400 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो हम इसको रखते हैं। ठीक है, यदि वस्तु को बेचने पर इतने % का लाभ होता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। अब मुझे बताइए इसका जवाब, आप इसका जवाब बताइए। कई बच्चों ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया और बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ही अल्टीमेट सा जवाब आप लोग का आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। आइए करते हैं क्वेश्चन को। आप बोलेंगे सर हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मिल गया, अगर हम विक्रय मूल्य निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं? लाभ निकाल, छूट निकाल सकते हैं, डिस्काउंट निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य कब मिलेगा? विक्रय मूल्य कब मिलेगा? जब हम प्रॉफिट % को यूज करेंगे और क्रय मूल्य को यूज करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य मिल जाएगा। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो हम इन दोनों को यूज करेंगे। तो क्रय मूल्य दिया गया, इसको लिख दीजिए। और आपको मैंने बताया है कि 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जिनके पास कॉन्सेप्ट है वही क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हैं, 1/8 होता है। ये आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कहां पे? 8 पे है, 8 पे है, 8 पे है। और हमको चाहिए क्या? विक्रय मूल्य चाहिए। तो इतने % का लाभ हुआ है, 1 बढ़ जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होगा? 9 पे होगा। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8 है और प्रॉफिट इतने % का हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना पे होगा? 9 पे होगा। तो विक्रय मूल्य जो चाहिए ऊपर 9 पे है, 8 से कीजिएगा, 8 × 40, 9 × 45, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया? 45 आ गया। आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया बच्चे? 45 आ गया। आपने विक्रय मूल्य को निकाल लिया, डिस्काउंट बताना है। तो डिस्काउंट कितना दिया गया? 5 का डिस्काउंट दिया गया। अब डिस्काउंट प्रतिशत बताना है, तो जो डिस्काउंट दिया गया वो, और डिस्काउंट किस पे दिया गया? 50 पे दिया गया। और इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। जवाब क्या होगा बच्चे? इसका 10% होगा। जवाब क्या होगा बच्चे? इसका 10% होगा। देखिएगा, आप में से कई बच्चे इसका जवाब गलत भी दे रहे हैं, आप में से कई बच्चे इसका जवाब गलत भी दे रहे हैं। ये क्लास आपकी डेली और डेली सुबह 11 बजे चलती है। 11 बजे से ये क्लास आपकी सुबह में चलती है, जिसमें MTS का हम लोग धुआं करने वाले हैं। सारे प्रीवियस ईयर में कराऊंगा, लास्ट के जो 2 साल के आए हैं उन सभी को मैं आपको कराऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है इतने मैं आपको जरूर करा दूंगा। तो बच्चे कमेंट करेंगे क्या ये बिल्कुल कंफर्टेबल हैं आप इसके साथ? आप इसके साथ कंफर्टेबल हैं? एक बार कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताएंगे। अगेन बताया जाए इसको। किसी बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर 12.5 से 1/8 कैसे हुआ? ये आपको बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। ये बताने का मतलब है कि आप MTS का मजाक उड़ा रहे हैं, आप MTS की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये रीजन आप खुद ढूंढेंगे कि इसका मतलब 1/8 क्यों लिखा गया। आइए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसका जवाब बताइए, इसका जवाब कैसे होगा। चलिए बच्चे, इसका जवाब क्या होगा ये कमेंट करके बताएंगे। किसी वस्तु की कीमत अगर 10,000 रुपये थी, इसे 3 क्रमिक छूट के बाद में इतना में बेचा गया। ठीक है,
इसमें से पहला छूट आपको दिया गया है, दूसरा छूट भी दिया गया है, तीसरा छूट क्या होगा ये आपको बताना है, तीसरा डिस्काउंट क्या होगा ये आपको बताना है, 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये आप कमेंट करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिक्कत है क्या किसी को? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें भी दिक्कत हो गई आपको, आप चीजों का रिवीजन नहीं करते हैं। आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस को भी आपने रिवीजन नहीं किया, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाए होते आप तो भी दिक्कत नहीं होती आपको। देखिए इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया, किसका दिया गया, क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया, 5:4 दिया गया। हमने इसको क्या कर दिया, इसको 50 कर दिया, इसको 40 कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका कुछ भी निकालना हो तो आसान हो, इसका 10% निकालना हो, 20% निकालना हो, 5% निकालना हो तो आसान होगा, इसलिए हमने एक एक जीरो अलग दोनों साइड लगा दिया। आप चाहे तो एक एक जीरो और लगा सकते हैं, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। अब हमें लाभ दिया गया, लाभ दिया गया है, इस लाभ को पकड़े हम। अगर मैं बोलूं कि प्रॉफिट आपको दिया गया 12.5% का और आपका क्रय मूल्य दिया गया 40, तो क्या आप विक्रय मूल्य ही निकाल सकते हैं? ये पहली क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, अगर आप ये नहीं निकाल सकते इसका मतलब है कि आप पहली क्लास को पढ़े नहीं है। तो इसको तोड़ेंगे हम लोग, क्या होगा, इसका फ्रैक्शन 1/8 होगा। अगर इसको हम क्रय मूल्य मानते हैं तो ये प्रॉफिट होता है और विक्रय मूल्य कितना होता है, 9 पे होता है। जो दिया गया क्रय मूल्य इसको लिखिए, क्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा नीचे, कौन बताएगा, 8 बताएगा, 8 नीचे। चाहिए क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहां पे, 9 पे, 9, 8 से 8 × 40, 9 × 45, यानी आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया बच्चे, 45 आ गया। तो आपने डिस्काउंट कितने का दिया ये आपसे पूछा गया। अगर अंकित मूल्य 50 है और विक्रय मूल्य 45 है तो डिस्काउंट कितने का दिया आपने, 5 का दिया। बट ये डिस्काउंट प्रतिशत में आपने कितना दिया, प्रतिशत में कितना दिया, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, जो डिस्काउंट है वो और किस पे, अंकित मूल्य पे, और इंटू में क्या करते हैं, 100 करते हैं। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो डिस्काउंट है वो और नीचे में अंकित मूल्य और इंटू में क्या करते हैं, 100 करते हैं। ये होता है डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, ठीक है। यही हमने यूज कर दिया। ये 50 से कितनी बार में, 2 बार में चला जाएगा, 5 दूनी क्या हो गया 10, 10% क्या हो गया, आपका जवाब हो गया। 10% क्या हो गया बच्चे, आपका जवाब हो गया इस प्रश्न का। इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, 10% हो गया। चलिए 2 बता दीजिए बच्चे, ये 2 आप खुद से पढ़ेंगे और इसको ढूंढेंगे, हर सवाल रिपीट नहीं किया जाता है। 2 बता दीजिए, 3 बता दीजिए, हर एक सवाल रिपीट किया जाएगा आपके लिए। आप कहीं से भी आ जाते हैं पढ़ने के लिए और आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं होता है, और हर क्लास आपके लिए, हर क्वेश्चन आपके लिए रिपीट किया जाएगा, हर क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाता। जो क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं उसे मैं रिपीट कर देता हूं, बट हर क्वेश्चन को 2 नंबर में क्या है, इसका मतलब है कि आप पढ़ने पे आपका ध्यान नहीं है, वो फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है, फॉर्मूला पे आपको पुट करके बताएगा वो भी आप नहीं बना सकते हैं, और 2 नंबर के लिए कमेंट किए जा रहे हैं, इसे 2 नंबर रिपीट कर दीजिए। चलिए इसका जवाब क्या होगा ये कमेंट करके बताइए, इसका जवाब क्या होगा ये कमेंट करके बताएंगे। चलिए बच्चे इसका जवाब क्या होगा ये कमेंट करेंगे। यहां पे कई बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपका अंकित मूल्य है, ये आपका क्या अंकित मूल्य है, और इस पे 3 डिस्काउंट दिया गया, 3 डिस्काउंट दिया गया, 3 डिस्काउंट के बाद इसको इतना में बेचा गया, ये इसका विक्रय मूल्य है। 2 डिस्काउंट आपको दिया गया, पहला और दूसरा डिस्काउंट आपको दिया गया, आपको तीसरा डिस्काउंट पता करना। तो हम एक काम करते हैं, अगर अंकित मूल्य दिया गया हो, 2 डिस्काउंट दिया गया हो, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि 2 डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा ये पता कर लेते हैं। 3 डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य ये है, बट 2 डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा वो पता कर लेते हैं। ये पता करने हमें आता है तो हम बोलेंगे सर कर लीजिए पता, 1 2 3 4 जीरो है ना, 4 जीरो है। ये आपका अंकित मूल्य है। ये अंकित मूल्य कहां पे होता है, 100% पे होता है। इसके बारे में जो बताएगा नीचे, हमें 10% का डिस्काउंट देना है, यानी विक्रय मूल्य कितना पे होगा, 90 पे होगा। यह काम एक बार और करना है, एक बार और करना, 8% का डिस्काउंट, यानी ये 100 पे होगा। अब ये अंकित मूल्य हो गया, ये 100 पे होगा। अब ये 8% डिस्काउंट मतलब 92 पे जाना होगा, यानी 2 डिस्काउंट के बाद आपका विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमने पता कर लिया। अंकित मूल्य पे 2 डिस्काउंट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमने पता कर लिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इसको गुना करेंगे आप, ये 0 हो जाएगा। 9 दूनी 18 का 8, 9 9 81, 81 और ये कितना हो गया, 82 हो गया। गुना कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब इस विक्रय मूल्य पे 2 डिस्काउंट के बाद ये विक्रय मूल्य हो गया। इस पे फिर से एक और डिस्काउंट दिया गया और वस्तु को फाइनली कितना में बेचा गया, 7866 में बेचा गया। तो अगर ये भी क्या है विक्रय मूल्य, ये भी क्या है विक्रय मूल्य,
ये इसके लिए विक्रय मूल्य, इस अंकित मूल्य के लिए ये विक्रय मूल्य, बट इसके लिए क्या काम करेगा? अंकित मूल्य का। इसके लिए किसका काम करेगा? इस विक्रय मूल्य के लिए क्या काम करेगा? अंकित मूल्य का काम करेगा। तो इस पे डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट को फाइंड कीजिए और डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस कीजिएगा तो 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 हो गया, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा। ये डिस्काउंट आपको मिल गया। अब डिस्काउंट प्रतिशत बताना है। डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होगा? डिस्काउंट, और ये मिला किस पे? इस पे 8280 पे, और 100 में सॉरी 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। इससे कितनी बार में? 2 बार में जाएगा, 0 है 20 हो जाएगा। 20 से कितनी बार में? 5 बार में, यानी 5% क्या हो गया बच्चे? आपका जवाब हो गया। 5% क्या हो गया इस प्रश्न का? बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5% क्या होगा? आपका जवाब होगा। देखिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आराम से आपने बना लिया। जो आपने पढ़ा उससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने जो पढ़ा उससे बाहर कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? सभी प्यारे बच्चे देंगे, सभी प्यारे बच्चे 6 नंबर सवाल का जवाब देंगे फटाफट से। इसका जवाब क्या पॉसिबल है? सभी को मजा आ रहा है ना? कमेंट करते रहिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर कीजिए आप सभी बच्चे। 900 के आसपास हम लोग हैं, 1K के ऊपर क्लास को आपको शेयर करके ले जाना है। एक बार जल्दी से फटाफट से आप शेयर मार दीजिए। एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए, इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। इसका एक और तरीका आता है क्वेश्चन को बनाने का, लेकिन वो थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेटिव हो जाएगा। एक और तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का, वैसे भी हम बना सकते हैं, बट उससे ज्यादा आसान यही है, तो इसी को यूज कीजिए। इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। इसका जवाब क्या होगा ये बताएंगे। 14 यहां पे जवाब आ रहा है बच्चों का। बच्चों का जवाब क्या आ रहा है? 14% आ रहा है। अंकित मूल्य आपको दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, छूट प्रतिशत क्या होगा? बड़ा सिंपल है। आप बोलेंगे सर अंतर निकाल दो पहले डिस्काउंट के लिए। अंतर निकालिए, कितना हो जाएगा? 24 4 28, 400 होता है, 8 कम कर दीजिए 392। अंतर डिस्काउंट क्या आएगा? 392। किस पे मिला? अंकित मूल्य पे मिला। 2800 अंकित मूल्य है, और इंटू में क्या करेंगे आप? 100 कर देंगे। 2 जीरो से क्या हो जाएगा? 2 जीरो कट जाएगा। 7 से कीजिएगा, 7 चौका 28, 7 पच्चे 35, और 7 छक 42। 4 से कीजिएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी 14% क्या हो गया? आपका जवाब हो गया। 14% क्या हो गया बच्चे? आपका जवाब हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट आपका जवाब है। इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? एक व्यक्ति ने कोई घड़ी 60% की छूट पर 1560 रुपए में बेच दी, तो इस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। इस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करेंगे। इसका जवाब क्या होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए बच्चे, और इसका जवाब क्या होगा ये बताइए। इसका जवाब क्या होगा ये आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। आपको घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य दिया गया, जो दिया गया उसको लिखेंगे। हमको इसके बारे में जो बताया गया नीचे, और हमको जो चाहिए ऊपर में चाहिए क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमेशा 100% पे होता है। इस पे कितने का डिस्काउंट दिया गया? 60% का, मतलब विक्रय मूल्य क्या है? 40% पे है। 40% पे है। बोलेंगे सर 0 से 0 कटा दो, 0 से 0 कटा दो आप, और 4 से कर दो, 4 3 12, और 4 9 36। अब ये क्या हो जाएगा? 39 पे 00। ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? घड़ी का अंकित मूल्य हो गया। ये क्या हो गया बच्चे? घड़ी का अंकित मूल्य हो गया। सब क्लियर है ना? बिल्कुल। देखा आपने? मतलब मैं कह लूं अब आपसे, इतना पढ़ने के बाद भी एमटीएस के डिस्काउंट के अब सारे क्वेश्चन अब बना देंगे, क्योंकि आपने डिस्काउंट का जड़ पढ़ लिया। जो करंट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिस कॉन्सेप्ट से, जिस लेवल से, वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया। बट इस पर हम लोग 2 क्लास लेंगे। एक आज भी लेंगे पूरी क्लास, और कल भी लेंगे एक और क्लास, कि ताकि कहीं से भी डिस्काउंट से क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ ना सके। आप ना बढ़िया से रिवीजन करते रहिएगा। बस रिवीजन नहीं करेंगे, बाद में आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही बढ़िया से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बताता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हवा हवा में हम लोग करके जाते हैं। जो बच्चे सिंसियर नहीं होते हैं, जो रट के पढ़ने वाले होते हैं, उनको ये क्लास में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हर चीज यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बताया जाता है, और जल्दी से जल्दी करने का तरीका, 2-2 सेकंड में करने का तरीका, बट उसको समझा करके। रटाया आपको बिल्कुल नहीं जाता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताएंगे। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा ये बताइए। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है ये कमेंट करेंगे।
8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक बार शेयर कीजिए आप लोग सेशन को, शेयर और लाइक कर देंगे सेशन को आप लोग। यदि किसी वस्तु पर दी गई छूट 40% है तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको बताना है। डिस्काउंट पे छूट दी गई है। डिस्काउंट कितना दिया गया? डिस्काउंट कितना दिया गया? डिस्काउंट आपको 40% दिया गया है। 40% डिस्काउंट तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। अगर आप अंकित मूल्य को 100 मान ले, अंकित मूल्य को 100 मान ले, तो इस पर डिस्काउंट कितने का है? तो डिस्काउंट आप बोलेंगे सर 40% का है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 60% पे होगा। अब इसका अनुपात निकाल दीजिए, ये 5 अनुपात क्या होगा? 3। बट आपसे पूछा क्या गया है? विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, यानी विक्रय मूल्य को पहले लिखना है और अंकित मूल्य को बाद में लिखना है। यानी आपका जवाब क्या होगा? 3:5। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा बच्चे? तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:5 होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका जवाब होगा 8 नंबर सवाल का। 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही जबरदस्त। 8 के बाद 9 नंबर सवाल पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? ये कमेंट कीजिए। 9 नंबर सवाल का जवाब क्या पॉसिबल है, यह आपको बताना है। जल्दी से प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे। एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। एक व्यापारी को कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 300 रुपया है तो 25% की छूट देने के बाद इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यह बताना है। बताइए बताइए बताइए, इसका जवाब क्या देंगे? क्या देंगे? क्या देंगे? ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए बच्चे, इसका जवाब क्या होगा आप कमेंट करके बताएंगे। जो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, वीडियो को दोबारा से देखिएगा स्टार्टिंग से और वहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी बच्चे 10 मिनट लेट आए होंगे क्लास में, उन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिस पे आज की क्लास ली जा रही है, वो आपने मिस कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये 10 मिनट स्टार्टिंग का जरूर देख लीजिएगा। ये 10 मिनट स्टार्टिंग का जरूर देख लीजिएगा। चलिए बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? 9 नंबर सवाल का जवाब आप में से कितने बच्चे देंगे, ये कमेंट करके बताइए। 9 नंबर सवाल का जवाब यहां पे क्या आएगा? नहीं नहीं, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है, कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक वस्तु 20% की छूट देने के बाद एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। ठीक है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, पहले यहां तक पढ़िए क्वेश्चन को, इसको छोड़ दीजिए, पहले इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है। तो क्रय मूल्य से अगर अंकित मूल्य निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे? पहले क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को निकालेंगे। तो हम इस क्रय मूल्य को लेंगे, इस क्रय मूल्य को लेंगे और इस लाभ को लेंगे। अगर हमको क्रय मूल्य पता हो, लाभ पता हो, तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं आप विक्रय मूल्य? जो दिया गया है क्रय मूल्य उसको लिखते हैं। देखना मेरे साथ कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा बनाने में आपको। जो क्रय मूल्य दिया गया उससे हमने लिख दिया, ठीक है। क्रय मूल्य कहां पे होता है? 100% पे होता है, 100% को नीचे, और 100% पे 20% का लाभ हुआ है, यानी विक्रय मूल्य कहां पे होगा? 120 पे होगा। हमने विक्रय मूल्य निकाल दिया। हमने बच्चे क्या कर दिया? विक्रय मूल्य निकाल दिया इस क्वेश्चन का। अब हम विक्रय मूल्य अगर हमको पता हो, विक्रय मूल्य अगर हमको पता हो, विक्रय मूल्य अगर हमको पता हो, विक्रय मूल्य पता हो और हमें छूट पता हो, डिस्काउंट पता हो, क्या हम इससे अंकित मूल्य निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य पता हो, डिस्काउंट पता हो, तो क्या आप इससे अंकित मूल्य नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? तो विक्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा नीचे आएगा और जो हमको चाहिए ऊपर। हमें चाहिए कि अंकित मूल्य चाहिए। अंकित मूल्य 100% पे होता है और 100% पे 20% का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब विक्रय मूल्य कहां पे है? 80% पे है। इसके बारे में जो बताएगा नीचे 80% पे। यानी आपने क्या कर दिया? आपने अब अंकित मूल्य निकाल दिया। आपने क्या कर दिया बच्चे? अंकित मूल्य। एक ही लाइन में आपने काम तमाम कर दिया। एक ही लाइन में आपने क्या कर दिया? ये लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ही कनेक्ट करके मैं बताया हूं। मजा आएगा आपको लिखने में। बच्चे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों के सोचने में, जो मैं आपको इतना इजी करके बता रहा हूं, इतना आसान करके स्टेप वाइज मैं आपको लेके चल रहा हूं। ध्यानपूर्वक जाके इस वीडियो की एक बार और पढ़िएगा स्टार्टिंग से, बहुत मजा आएगा आपको। बहुत चीजें मैंने आपको बताई आज की क्लास में। अब ये आपने क्या कर दिया बच्चे? आपने क्या कर दिया? अंकित मूल्य निकाल दिया। अब अंकित मूल्य निकालने के बाद आपसे कह रहा है कि 25% की छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब अंकित मूल्य आपको पता है, 25% का छूट देना है, तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यानी 75% की वैल्यू निकालनी है इसकी, या ऐसे आप कह लीजिए कि सर अंकित मूल्य है। अब इस अंकित मूल्य से हमको विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है।
अभी अंकित मूल्य कितना परसेंट पे होता है? 100% पे होता है। इसके बारे में जो बताएगा नीचे आएगा। और हमको क्या चाहिए? इस पे 25% का डिस्काउंट चाहिए, यानी हमको 75% की वैल्यू चाहिए। हमको क्या चाहिए? 75% की वैल्यू चाहिए। यानी हमको क्या होगी? एक ही लाइन में आपका जवाब आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा, ये और ये कट जाएगा। 25 से कीजिएगा, 25 से 3 बार में, और 25 से कितनी बार में जाएगा? ये 25 से 3 बार में, 25 से आपका 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो छूट देने के बाद वस्तु का 25% की छूट देने के बाद इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको निकालना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 से कीजिएगा, 4 से कीजिएगा, 4 3 12, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपने सॉल्व कर दिया। और इसको आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये आप हो जाएगा 0 से इसको 0 काट दीजिए, ये भी काट दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? ये काटिए, इसको 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या फिर 4 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 से काटिएगा, 150 हो जाएगा, 150। फिर 2 से काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? 75 से गुना करेंगे 9 में। 75 से 3 3 का 9 में गुना करेंगे। तो 75 से 9 में गुना कीजिए, 3 3 का 9, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 9 5 45 का 5 होता है, हाथ में 4, 9 से 63, 63 और 4 कितना होता है? 63 और 4 67 होता है। अब बटे में 2 डिवाइड करेंगे, 3 होगा, ये 3 होगा, 7 होगा, दशमलव में 5 होगा। यानी आपका जवाब क्या आ गया? 337.5। 337.5 आपका जवाब आ गया। 337.5 आपका जवाब आ गया। चलिए, तो एक लाइन में आपने क्वेश्चन का धुआं कर दिया, बट ये लिखने आपको आना चाहिए। अगर आप इसको समझ पाए तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ पाए एक और तरीका है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस मेथड से आप कंफर्टेबल हैं, या इसका एक और तरीका मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी प्यारे बच्चे। एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को भी मैं आपको बता दूंगा। एक फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देख लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन सा तरीका था, इसको लिखने आपको आना चाहिए। इसको लिखने से केवल ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बल्कि इस चैप्टर पे आपकी कमांड हो जाएगी। जो अभी मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से केवल ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको, इस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इतना सोच सकता हूं इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के बारे में मैं इतना सोच सकता हूं, मतलब कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। जो तरीका अभी मैंने आपको बताया। एक और तरीका इसका क्या है कि अगर आपको अंकित मूल्य, अगर आपको क्रय मूल्य, अगर आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए, तो फॉर्मूला होता है 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट, 100% और प्लस में प्रॉफिट परसेंट। प्लस में क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट परसेंट होता है। इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने बस कितने का लाभ कमाया? 20% का लाभ कमाया। तो 100 में से क्या करेंगे आप? 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 हो जाएगा। और आपने डिस्काउंट कितने का दिया है? 20% का डिस्काउंट दिया है। 20 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अनुपात हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हो गया। अब इस पे आपने कितने का डिस्काउंट दिया है? अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य आपको दिया गया 300, तो 300 से क्या करेंगे आप? कंपेयर करेंगे। 300 से क्या करेंगे आप? कंपेयर करेंगे। तो 300 से कंपेयर कर दीजिए ये, और आपको चाहिए क्या? आप यहां से अंकित मूल्य निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे आप? इस 300 से कंपेयर करेंगे इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिए। ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये 2 की वैल्यू कितनी दी गई? 300 दी गई है। 2 की वैल्यू कितनी दी गई है? 300 दी गई है। इसका कितना गुना है? 150 गुना है। ठीक है, अब इसका 150 गुना कीजिएगा 150 से, ये 450 हो गया, अंकित मूल्य हो गया। अब इसी अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य आपको मिल गया, इसी अंकित मूल्य पे 25% का डिस्काउंट देना है। 25% का डिस्काउंट देना है, यानी 450 पे 25% का डिस्काउंट देना है। अंकित मूल्य 100 पे होता है, यानी 75 पे हमको जाना है। इसको सॉल्व कीजिएगा 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 3 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 2 और 2, और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा, 5 3 15 का 5 हो जाएगा, 3 दूनी 6, एक 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ये आपका जवाब आ जाएगा। ये इसका दूसरा मेथड है। ये इसका क्या है बच्चे? दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है। इसमें फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसमें ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि पहला ही मेथड आप समझ करके रखिए, इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी आपको, इसकी रिक्वायरमेंट ही आपको नहीं पड़ेगी। चलिए, तो आज के सेशन को बच्चे हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। इस क्वेश्चन को जाइएगा घर पे बनाइएगा एक बार,
और किसी भी तरह की दिक्कत होएगी तो कल एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा। 9 के बाद एक क्वेश्चन 10 नंबर आपको होमवर्क में देता हूं। कल हम लोग एक क्लास और करेंगे, 15-20 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इस पे, उसके बाद डिस्काउंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कृपया जय एग्जामपुर। जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी के लिए 25,000 से ज्यादा की भर्ती निकल चुकी है। आपके पास मौका है सैनिक बनने का। सैनिक बनकर आप अपने देश, अपने माँ बाप, गांव, गली, मोहल्ले, कस्बे का नाम रोशन कर सकते हो। आपको जरूरत है मेहनत करने की। हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपको मिलेगी पैरामिलिट्री बैच में, आपके सपनों को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की आपके लिए रास्ता बनाएगी, जो आप ज्वाइन कर सकते हो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से। तो आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को और साथ ही साथ दिए गए नंबर पर संपर्क करें अगर आपको कोई जानकारी चाहिए।